स्वागत है आपके अपने परिवार ITI पावर यूट्यूब चैनल पे। CBT एग्ज़ाम जो कि लास्ट कगार पे है और 4 सितंबर तक जिन जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो गया उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट बन रहा होगा कि आपका इस वक्त 2023 में ग्रेस मार्क दिया जाएगा या नहीं। ग्रेस मार्क का मतलब क्या होता है मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा, और किस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा तथा कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो ITI आंसर की जारी करता है वो किस दिन जारी करेगा, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ लाते रहते हैं ताकि आप लोगों को सूचना समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। होगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगी, सर्टिफिकेट कब आएगा। तो इस पर एक हमने वीडियो आपको बना दिया था कि जो टेंटेटिव डेट है वो है आपका 19 अगस्त। तो 19 अगस्त तक आपके जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग और प्रैक्टिकल सेशनल के नंबर ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। CBT एग्जामिनेशन जैसे कंप्लीट कंडक्ट होगा पोर्टल पे, उसके भी नंबर अपडेट हो जाएंगे और आपकी मार्कशीट जनरेट हो जाएगी। आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त में प्लस माइनस 1 या 2 दिन या 3 दिन हो सकता है। अगर जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हैं, अप्रॉक्स ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख के आसपास कैंडिडेट का भी पेपर छूटा है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, अगर उनके लिए कुछ CBT एग्ज़ाम की डेट बढ़ती है, मान लीजिए 3 से 4 दिन, तो हो सकता है कि इसमें भी 1 से 2 दिन का इजाफा आपको देखने को मिले डेट में। अदरवाइज़ इसी डेट पे आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब बात करें मार्कशीट सर्टिफिकेट आपकी कब आएगी, तो 17 सितंबर 2023 जो कि विश्वकर्मा पूजा होता है, साथ ही वहाँ पे कन्वोकेशन सेरेमनी ऑल ओवर इंडिया में रखी जाती है ITI में, तो इस दिन आप सबको ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आपका पोर्टल भी ओपन कर दिया जाएगा, आप खुद से भी ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी यहाँ पे रिजल्ट की बात। रिजल्ट कैसे आप चेक करेंगे, उसमें आपका क्या क्या दिखेगा, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। कहाँ पे आप चेक करेंगे, किस तरह से आपकी मार्कशीट दिखेगी। जब तक आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलती तब तक आप इसी से अपना काम भी चला पाएंगे। अब अगला आपका डाउट है ITI CBT एग्जाम की आंसर की कब आएगी। तो देखिए आंसर की यहाँ पे जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है कि आपकी जो आंसर की होती है वो रिजल्ट आने से पहले जारी की जाती है, फिर आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट जारी होता है। बट ITI केस में क्या है, आंसर की जो है रिजल्ट के साथ ही जारी होती। जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, साथ में आपकी आंसर की भी जारी कर दी जाती। कई बार डाउनलोड आसानी से होती, कई बार डाउनलोड करना थोड़ा सा इसे मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर की भी आपकी रिजल्ट के साथ ही आएगी, वो भी हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखने वाले हैं, आप कहाँ से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। थर्ड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है आपका कि ITI रिजल्ट में ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं। तो देखिए ग्रेस मार्क आपका जो मिला था, ग्रेस मार्क पहले के टाइम पे दिया गया था कैंडिडेट्स को, 5 नंबर तक का भी ग्रेस मार्क दिया गया था। एंड बीच में जो कैंडिडेट्स ड्राइंग वगैरह में फेल थे या ड्राइंग प्रैक्टिकल में पास थे, उन्हें CBT में ऐसे भी पास कर दिया गया था। वो कोविड का टाइम था एंड CBT एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग थी, तब ऐसा हुआ था। अभी ग्रेस मार्क मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों होगा, आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें रिजल्ट की। तो रिजल्ट आप लोग अपना चेक करेंगे NCVT MIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें आप जाएंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में, उसमें आपको मिलेगा ट्रेनी मार्कशीट का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ आप अपना एग्जाम सिस्टम एनुअल चूज करेंगे, यहाँ पे आप जो है अपना 1 ईयर या 2 ईयर क्या है वो चूज करेंगे। और जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको ITI एग्जाम का रिजल्ट जो है आपका वो पब्लिश हो जाएगा। नीचे आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर, टोटल नंबर, पूर्णांक, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये तो होगा आपका रिजल्ट चेक करने का तरीका। जब यही रिजल्ट आप चेक करेंगे तो रिजल्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, रीडायरेक्ट टू आंसर सीट। यहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आंसर सीट जो आपकी रहेगी ना उस पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। रीडायरेक्ट होने के बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे आपकी आंसर की जो है उसका PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। साथ में रिजल्ट को एक्सेप्ट करने का या ग्रीवेंस रेज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। इस बार अगर दिया जाएगा तो उसे भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। एंड आपकी जो मार्कशीट ओपन होगी कुछ इस तरह से होगी, जिसमें अब वर्कशॉप, कैलकुलेशन और ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं शो होंगे। आपका ट्रेड थ्योरी होगा जिसमें आपके टोटल नंबर्स 150 में शो किए जाएंगे, आपको कितने नंबर मिले। देन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा जिसमें आप 50 में से कितने नंबर पाए वो आपका शो होगा। आपका ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट, टोटल आपका जो पूर्णांक होगा, चाहे जो ट्रेड होगा, 600 नंबर का आपका यहाँ पे पूर्णांक रहेगा। और 600 में से आप जो यहाँ नंबर पाए रहेंगे वो आपका यहाँ पे मार्क्स स्कोर या प्राप्तांक में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट चेक करने का तरीका होगा। एंड ये होगा आपका आंसर सीट पे जाने का ऑप्शन। अब देखते हैं इस बार ये चीज़ DGT इनेबल करती है कि नहीं, क्योंकि DGT ही राजा है भाई, ITI का राजा DGT है। वो जो चाहे वो कर सकता है, मेन बोर्ड वही है, मेन संस्था वही है। वो चाहे आंसर की दे सकते हैं, वो चाहे नहीं दे सकते हैं, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार आंसर की आती, कई बार नहीं आती है, कई बार ग्रेस मार्क दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। तो जब देखो PDF ये वो सब कुछ चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। एंड कहीं ना कहीं वो
कुछ सही भी है, कुछ उसमें से गलत भी कहा जाएगा, ठीक है। तो सीबीटी आंसर की वाला जो डाउट है आपका वो भी क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट के साथ ही आएगी, रिजल्ट के पहले आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। बट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे एंड हम लोगों ने भी मेहनत की थी, आपने भी खूब मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रेस मार्क की स्पेशली ज़रूरत पड़ेगी या आंसर की देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ के दिया। बट अगर आंसर की आती है तो कम से कम एक डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि जो निमी के क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर्स हैं, क्या वो गलत को सही माना गया या सही आंसर को गलत माना गया। तो इसलिए आंसर की कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग भी एक बार डिमांड कीजिएगा कि आंसर की आपको मिले, एंड बाकी जैसे उसका कोई अपडेट आएगा हम आप तक उसे भी ज़रूर पहुँचाएंगे। अगले स्टेप पे हम लोग बात करते हैं ITI रिजल्ट के ग्रेस मार्क की। क्या आपको ग्रेस मार्क मिलेगा, एंड अगर ग्रेस मार्क मिलेगा तो क्या मार्कशीट पे ग्रेस मार्क शो होगा, ये सबका डाउट होता है। तो देखिए, ग्रेस मार्क तब दिया जाता था जब आपका ED ऑफलाइन होता था, वर्कशॉप कैलकुलेशन का अलग पेपर होता था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अलग होता था, ट्रेड थ्योरी का अलग होता था, जो कि अब नहीं हो रहा है। एंड कोविड टाइम पे जब नया नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था उसमें भी दिया गया, क्योंकि पढ़ाइयाँ थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। अभी DGT ग्रेस मार्क, वैसे तो आप ये मान के चले 99% चांस है आपको ग्रेस मार्क जो है इस बार नहीं दिए जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका ED और WCS इनके क्या किए गए, सारे सिलेबस खत्म करके 6 तो आपको क्वेश्चन दिए गए, वो भी थ्योरी के साथ मर्ज कर दिए गए, मतलब अलग से इसमें पास भी नहीं होना। तो एक थ्योरी ही तो बची आपको जिसमें पास करना है, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बचा जिसमें आपको पास करना है, ठीक। तो ग्रेस मार्क का यहाँ पे कोई वो नहीं बन रहा है, एंड नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका कि 2 साल का ट्रेड है, अगर आपने फर्स्ट ईयर की, अभी आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई, अब आप कोशिश करिए अभी से सेकेंड ईयर में लग जाइए पढ़ाई करने में, एंड पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। सिर्फ एग्ज़ाम में पास करने के पर्पज़ से मत कीजिएगा, लास्ट में पढ़ लेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आपकी मेन परीक्षा स्टार्ट होती है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहेंगे, तब आप उन सब तैयारियों को अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ निमी के क्वेश्चंस रट के ITI का एग्ज़ाम पास करके कहीं ना कहीं